Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter number 4, cell cycle. Students, you guys already studied about multicellular, unicellular, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स. आप इन सारे टर्म से वाकिफ़ हैं, आप इनके बारे में स्टडीज़ करके आए. ठीक है. आपने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया सेल डिवीज़न की हमने बात की कि सेल डिवाइड कैसे हो रहे होते हैं. एक हमने बात की थी एक सेल से मिलके बना होता है. ठीक है. स्पर्म सेल और मदर सेल जो एग सेल्स होते हैं वो मिलते हैं, यूनाइट करते हैं तो जाइगोट बनता है. फिर उसके अंदर डिवीज़न होती है, वो एक सेल ट्रिलियंस ऑफ सेल बना रहा होता है. हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन रहे होते हैं. हम देखेंगे कि इस सेल साइकिल में जो सेल की डिवीज़न हो रही होती है इसके अंदर कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से इवेंट्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं पूरे सेल साइकिल के दौरान. सबसे पहले हम देखेंगे सेल सेल एक्चुअली में है क्या. व्हाट इज सेल साइकिल. Cell cycle is actually a series of events that takes place in eukaryotic cells. ठीक है. होता क्या है हम देखेंगे डिफरेंट सीरीज चली होंगी, यानी कि स्टेप्स बाय स्टेप जो है एक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे, वो अपने टास्क कर रहे होंगे, टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे. वो जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है उनको हम सीरीज़ या इवेंट्स का नाम दे रहे होते हैं. ठीक है. जो स्टेप्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, वो एक्चुअली में सेल डिवीजन की को उसके लिए रेडी करने के लिए, यानी कि सेल जो डिवाइड होना है उससे पहले जो हम फेसेस या इवेंट्स देखते हैं कि वो उसको अपने प्रिपरेशन जो कर रहा होता है सेल को डिवाइड करने के लिए, जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जिस जिस क्वांटिटी में चाहिए होती हैं, जिस जिस साइज़ की में चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या करता है, अरेंज करता है इन स्टेप्स में, इन साइकिल्स में. ठीक है. तो इसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल का. हम इसमें दो तरह की टर्म्स पढ़ेंगे, एक दो उसके फेजेस पढ़ेंगे, एक इंटरफेस पढ़ेंगे और एक माइटोसिस फेज. इंटरफेस वो फेज है जिसमें जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होगा. ठीक है. जो हम प्रिपरेशन की भी बात करके आए, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होगा, बहुत सारे फंक्शंस कर रहा होगा लाइफ के. ठीक है. और वो खुद को नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा. इसके अंदर हम डिफरेंट फेजेस को स्टडी करेंगे आगे. और जो दूसरा हमारे पास माइटोसिस फेज है या माइटोटिक फेज भी कहते हैं, या इसको हम एम फेज का नाम देते हैं. इसमें क्या होता है, जब इंटरफेस में सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, उसकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई, तो फिर वो आता है माइटोटिक फेस में. और माइटोटिक फेस में उसने आके डिवाइड होना शुरू हो कर देता है. यानी कि जो हमने कहा कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से फिर आगे चार, तो ये वाला जो फेस होता है ये माइटोटिक फेस होता है. इंटरफेस को हम डिटेल में देखते हैं. इसके मेन 3 फेजेस हैं. G1 फेज जिसको हम फर्स्ट गैप फेज का भी नाम देते हैं, या फिर हम इसको एक और टर्म कहते हैं ग्रोथ फेज का नाम दे रहे होते हैं. सेकेंड वन इज S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, जहाँ पे सिंथेसिस होती है उसकी. ठीक है. उसके बाद दी थर्ड वन इज G2 फेज, इसको हम सेकेंड गैप फेज का भी नाम देते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे G1 फेज. G1 फेज में क्या होगा, सेल जो है वो स्टार्ट करेगा अपने आप को माइटोसिस फेज में जाने के लिए. ठीक है. इसको ग्रोथ फेज का भी नाम दिया जाता है. इसमें एक्चुअली में क्या होता है, अब सेल अपने आप का जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ कर लेता है, अपने सेल के साइज़ को लार्ज कर लेता है. ठीक है. और बहुत सारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर, उनका सेल भी क्या, उनकी भी ग्रोथ हो रही होती है. जैसे कि बहुत सी प्रोटीन जो होती हैं वो बन रही होती हैं. ठीक है. सेल्स को बना रहा होता है, इंजाइम्स बना रहा होता है, अपने सेल के साइज़ को ग्रो कर रहा होता है, और बहुत सारी ऑर्गेनेल्स के साइज़ को भी ग्रो कर रहा होता है. ठीक है. इंजाइम्स जो फिर बनते हैं, वहाँ पर जो प्रोटीन्स बनती है वो आगे जो एस फेज सिंथेसिस फेज में उसने यूज़ करना होता है वो वहाँ G1 फेज में बन जाती है, और एस फेज में उसको यूज़ कर लिया जाता है. द सेकेंड वन इज एस फेज जिसको हम देखते हैं. इसमें क्या होता है, जो DNA है, ठीक है, DNA ने डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है. हम पीछे भी पढ़ के आए थे
जब हमने न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा तो न्यूक्लियस के अंदर जो हम देखते थे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। डीएनए एक्चुअली में क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? डीएनए से। तो क्रोमोसोम्स के डिप्लीकेट होने से मतलब है कि डीएनए की डिप्लीकेशन रिक्वायर होगी, रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट का मतलब कॉपी हो जाएगा, एक से दूसरी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो इस फेस में क्या होता है, जो डीएनए है क्रोमोसोम का वो जो रेप्लिकेट कर जाएगा, ठीक है, डुप्लीकेशन होगी उसके अंदर, और उसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में भी आप पढ़ के आए थे, ठीक है। इसके जो उसके पार्ट्स होते हैं, इसके आउटवर्ड पार्ट्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स, उसको हम क्रोमेटिड्स का, सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। जब ये डुप्लीकेट हो रहे होंगे तो इस तरह से डुप्लीकेट होंगे कि इनके नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, ये आपस में एक ही क्रोमोसोम होंगे, बस उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे G2 फेस, जो कि सेकंड गैप फेस है। इसके अंदर भी ग्रोथ होती है कुछ अमाउंट में, ठीक है। इस फेस में क्या होता है, जो सिंथेसिस होके सेल आ चुके होते हैं वो कंटिन्यू टू ग्रो होते हैं, यानी कि आगे वो ग्रो करते रहते हैं अपने आप को, प्रोटीन्स बनती हैं, और इसमें जो कि सेल की डिवीजन के लिए आगे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और भी काम होता है, ये क्या करता है, चेक करता है, चेक एंड बैलेंस रखता है कि जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ, रेप्लिकेशन हुई, उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं आ गया। अगर वो डैमेज आ जाता है तो उसको क्या करता है, रिपेयर करता है, ठीक है, रिपेयर कर लेता है। तो ये तो हमारे पास थे 3 इसके जो मेन फेजेस हैं। इसके अलावा आपकी बुक में भी एक और फेस मेंशन किया हुआ है जिसको G0 फेस का नाम दिया हुआ है। G0 फेस टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। G0 फेस एक्चुअली में कौन सा फेस है, जब जो सेल्स होते हैं वो उसके अपनी डिवाइडिंग को ना स्टॉप कर देते हैं, या जो भी स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये जो स्टॉप वाला पॉइंट होता है इसको हम G0 फेस कहते हैं। ये हर एक पॉइंट पे नहीं होता, हर फेस में या हर साइकिल में ये फेस G0 फेस नहीं हो रहा होता, ठीक है। ये कुछ ही सेल्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो अपने फंक्शंस, अपनी जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको स्टॉप कर देता है। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे हमारे स्किन सेल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे आपको पता है इतने सारे डेड सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, स्किन के जो सेल्स होते हैं तो वो दोबारा बनते हैं। अगर तो स्किन सेल्स के भी G0 फेस में चले जाते हैं, डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, तो हमारे सेल्स जो डेड सेल्स हो चुके हैं स्किन के वो दोबारा से रिपेयर नहीं होंगे। तो इट्स मीन जो स्किन सेल्स हैं वो स्टॉप नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें जैसे लिवर सेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, जो अभी हम बात करके आए हैं स्किन के, वो तो स्टॉप नहीं होते। लेकिन लिवर सेल्स की अगर हम बात करें या न्यूरॉन सेल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, G0 फेस में चले जाते हैं। इसमें एक टेम्परेरीली लिखा हुआ है और एक परमानेंट लिखा है। परमानेंट यानी कि वो G0 फेस में गए हैं तो वो फिर आगे जितने टाइम में उन सेल्स ने रहना है वो G0 फेस में ही रहेंगे। और टेम्परेरी वो होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए G0 फेस में चले जाते हैं और फिर वहाँ से वो यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं, दोबारा से वो फिर इसको अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटरफेस के फेसेस, जिसमें हमने देखा कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर रहा होता है डिवीजन के लिए। अब आता है हमारे पास, ये देखें ये पिक्चर उन्होंने बनाई हुई है, वही सारे फेजेस मेंशन किए हुए हैं। एस फेस में क्या हो रहा होता है, G1 फेस में क्या हो रहा होता है। अब हम देखते हैं, देखिए एम फेस इधर लिखा हुआ है, सेल डिवीजन का फेस कहलाता है, ठीक है। हम देखेंगे कि जो माइटोटिक फेस है उसमें क्या होगा, सेल्स जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इसमें एक सेल से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 2 सेल से 4 सेल्स में, फिर 4 से आगे 16 में, इस तरह ये डिवाइड होता रहेगा। स्टूडेंट्स मैंने ये कुछ डिफरेंट फेसेस का कंपैरिजन मेंशन किया है, आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से रेडी, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ समरी की कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। होप सो स्टूडेंट कि आपको लेक्चर समझ आया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।